नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आज मैं सिमरी बख्तियारपुर के एकमात्र ऐसे संस्थान के पास मौजूद हूं जो आए दिन अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। गत वर्ष उन्होंने 28 में से 19 बच्चों का क्वालिफ़िकेशन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में करा करके एक परचम लहराया है। और इस स्कूल की खासियत ये है कि इस स्कूल में ये एक इकलौता स्कूल है सिमरी बख्तियारपुर का जिन्होंने अपने बच्चों का क्वालिफ़िकेशन नवोदय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में कराया है। आज इसी पर हम खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सिमरी बख्तियारपुर के किसी स्कूल के सबसे युवा प्रिंसिपल सारिक कमर साहब। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे वक्त देने के लिए और हमारे साथ तशरीफ़ लाने के लिए। सर, इस वर्ष 28 में से 19 बच्चों ने आपका एएमयू का एंट्रेंस क्लियर किया है। इनका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जितने भी यहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, साथ साथ इनके जो गार्जियंस हैं, क्योंकि हमारा काम होता है स्कूल में जब तक हमारे साथ ये बने हुए हैं 5 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, 7 घंटा, उसके बाद 2 घंटे कोचिंग के लिए भी होते हैं। कोचिंग के बाद घर जा करके ये क्या करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि घर जाने के बाद वो यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, होमवर्क बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जितना सीरियस वो स्कूल में है, घर जा करके भी उतने सीरियस है कि नहीं। तो इस यहाँ पर गार्जियन की भी बहुत बड़ी रोल होती है, बहुत बड़ा इनकी भूमिका होती है, उनका रोल होता है। तो स्कूल के जितने भी टीचर्स ने इनको पढ़ाया है, साथ साथ जो इनके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन लोगों ने इनके साथ ग्रुप स्टडी किया और घर जाकर जो वालिदैन इनके जो पेरेंट्स हैं किस तरह से इनको लगाए रखा है, बिल्कुल इनका जो एम है, मिशन है, जहाँ भी एडमिशन लेने का, उनकी भी बहुत बड़ी इसमें भूमिका रही है। ये एकमात्र ऐसा साल है जिसमें एएमयू के बच्चे को क्वालिफाई करते मरहूम शाहिद अली साहब नहीं देख पाएंगे। क्या इनका कहीं ना कहीं दुख इंटीग्रल परिवार को है? देखिए, बिल्कुल तो ऐसा नहीं कर सकते कि उनका श्रेय नहीं रहा, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। चूँकि जो पिछले बच्चे हमारे पास होकर गए हैं उनको भी वो पढ़ा करके ही गए हैं। 1 साल तो उनको पढ़ाया, उसके बाद अचानक से लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन के बाद इस स्कूल के पास बहुत बड़ी चुनौती थी कि लॉकडाउन रहा, 1 साल बच्चे हमारे साथ लगभग 1 साल तक जुड़ नहीं पाए। उसके बाद उनको किस तरह से तैयारी करवाया जाए कि लगभग 1 वर्ष तक वो एजुकेशन से दूर ही रहे। घर पे सेल्फ स्टडी करना किस तरह से कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, जान नहीं था। हमारे साथ जुड़े और जब से सरकार का आदेश हुआ कि किस तारीख से स्कूल खुलेगा, कोचिंग संस्थान खुलेगा, चूँकि सीनियर का उन्होंने पहले खोल दिया था 8 एंड अबव का, तो वहाँ से टीचर के पास बहुत बड़ी रोल थी, बहुत ज़्यादा उनके पास चुनौती था। लेकिन उस चुनौती को उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया, पीछे नहीं हटे, डट के सामना किया, ओवर टाइम दिया, एक्स्ट्रा उन्होंने ड्यूटी लगाई और कोचिंग में जितना उन्होंने टाइम दिया और बच्चे भी जितने तत्पर थे, सीरियस थे, डेडिकेटेड थे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल काबिल तारीफ़। और उसी का परिणाम आपको दिख रहा है। शाहिद सर का जो रिजल्ट की बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8वीं के बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहे थे, लोअर क्लासेस को भी वो कर रहे थे। कहीं ना कहीं नींव जो है, बुनियाद वहीं से रख रहे थे कि आगे जब यहाँ 8वीं में आए तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, झिझक नहीं हो, हेजिटेशन नहीं हो और बच्चे वहाँ पर प्रेशर में नहीं आए। चूँकि रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको वाइवा भी क्वालिफाई करना होता है, तो सिर्फ रिटन क्वालिफाई करना ही मकसद नहीं है कि वाइवा में भी आपकी जो है खूबी है, वहाँ पर आप किस तरह से प्रदर्शन कर पाते हैं, परफॉर्मेंस कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। कि बहुत सारे स्कूल्स में आपने देखा होगा कि रिटन क्वालिफाई किया, उसके बाद वाइवा का वो लोग निकालते नहीं, मीडिया में दिखाते नहीं कि वाइवा में कितने बच्चों ने सिलेक्शन हुआ। रिटन में क्वालिफाई करना उतनी बड़ी बात भी नहीं है, उसके बाद वाइवा में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितने बच्चे सिलेक्शन हुए, वो भी उन लोगों को सामने लाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर बच्चे ने इस बार जैसा परफॉर्मेंस किया, कोरोना काल के बाद में जो ऐसी नेचुरल आपदा थी, एपिडेमिक था, उसके बाद से 1 साल के बाद पढ़ाई से दूर रहना, फिर से एमयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने आप में काबिल तारीफ़ है। ये नहीं कि आप लोअर क्लासेस की बात नहीं करें, नर्सरी की 1, 2 या 6 क्लास की परफॉर्मेंस की बात नहीं करें, 9th क्लास के एंट्रेंस की बात कर रही हैं जो अपने आप में सीनियर क्लास माना जाता है और बहुत बड़ी कामयाबी है तमाम लोगों के लिए। तमाम जितने यहाँ पर शिक्षकगण हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनके गार्जियंस हैं, इलाका लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि तमाम लोगों का इन्होंने नाम रोशन किया है। सर, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा भी हो लेकिन स्कूल का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया रहा नहीं है। मैं बताता हूँ, इस स्कूल का नाम है इंटीग्रल, अटूट, लेकिन इसमें अक्सर हमने टूट देखे हैं। पहले शुरुआती दौर के मात्र 1 साल भी नहीं हुए थे, इसका दूसरा ब्रांच उनके बाजू में खुला, तीसरा ब्रांच यहाँ खुलने जा रहा है। तो क्या इंटीग्रल में ये एक टूट कौन बना रहा है? 3 ब्रांच खोल लिए, क्या आपको जगह का कमी थी या बच्चे ओवर हो जा रहे थे आपको? एक ही स्कूल के 3 ब्रांच जिनका नाम हो इंटीग्रल यानी अटूट। जी देखिए, कहना आपका सही है कि लोग बाहर से क्या बात बनाते हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं है।
दुनिया कुछ भी बात बना सकती है, लेकिन आपके अंदर में जब तक एकता है, यूनिटी है, तो उसको दुनिया कुछ भी बात बने, आप पे फ़र्क नहीं होना चाहिए। पहले साल में हाँ ज़रूर हुआ कि 2 स्कूल अलग हुआ, लेकिन जो दूसरा सेपरेट हुआ, इस इंटीग्रल का जो अहम हिस्सा था उससे अलग हुआ, वो स्कूल 1 से 2 साल के अंदर में परमानेंटली बंद हो चुका है। ये स्कूल का देखिए, ये जो रानीहाट से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये उसका कोई ब्रांच नहीं है, वहाँ से ये परमानेंटली शिफ्ट हो गया है। वहाँ जो कोई और स्कूल चल रहा है वो इसका पार्ट नहीं है, उसका ब्रांच नहीं है, वो खुद से किराया पे देना था, तो सर ने किसी और को किराए पे दे दिया कि लीजिए आपको जो करना कीजिए। उन्होंने बिल्डिंग एज ए लीज दे दिया, किराए पे दे दिया, और जो रानीहाट में हमारा स्कूल था वो परमानेंटली शिफ्ट होके हम यहाँ पहलाम में आ गया, इस्लामिक स्कूल के सामने। तो किसी तरह की कोई फूट भी नहीं है। हमारे देखिए लक्ष्मी सर हैं, बहुत सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और अभी भी यहाँ पे दे रहे हैं। जितने भी पुराने टीचर्स थे, वो हमारे जो कोर मेंबर होता है ना, किसी भी चीज़ का जो कोर होता है कि हमारे मुख्य ही हैं, कुछ आते जाते रहते हैं, हर जगह आते हैं, हर स्कूल में चेंज होते हैं, लेकिन आपका जो एक कोर मेंबर होता है कि ये 5-7 जो हमारे मेन टीचर्स हैं, मुख्य हैं, इनके निकलने से 1-2 के निकलने से भी फ़र्क पड़ेगा, तो उसमें से कोई चेंज नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई है। चाहे हमारे बात कर लिए आप, लक्ष्मी सर की बात कर लिए, हंजला सर की बात कर लिए, बाकी जितने भी और भी टीचर्स हैं, शहबाज सर की बात कर लिए, मुजफ्फर सर की बात करिए, डायरेक्टर साहब तारिक सर तो हमारे हैं ही, जितने भी कोर कमेटी मेंबर्स हैं वो सब के सब तो वही है हमारे स्कूल की। जहाँ तक शिफ्ट होने की बात हो रही है, चूँकि वहाँ पे जो रेलवे लाइन में के पीछे था, आपने देखा होगा स्कूल छोटा सा था, मार्केट एरिया में था, शोर शराबे बहुत आता था, उसके पीछे कबाड़ी का एक दुकान था, उसमें भी हमेशा खटपट होता रहता था, लगातार काम चलता था। दूसरी तरफ एक गैराज था, उसमें भी काम चलता रहता था। स्कूल के हिसाब से वो बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल शांत वातावरण है, पीसफुल है, चारों तरफ से लश ग्रीन एरिया है, बिल्कुल प्रकृति के बीच में बचा हुआ ये स्कूल। इसका प्लेग्राउंड देख सकते हैं, मैदान देख सकते हैं। दूसरा ये कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर है, रेसिडेंशियल एरिया से दूर है। जितने भी स्कूल्स आपने टॉप स्कूल देखे होंगे पटना, दिल्ली या जितने भी बड़े शहर में, उनका क्या होता है कि अभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं बनाते हैं, मार्केट एरिया में नहीं बनाते हैं। कारण क्या होता है, एक तो जितने बच्चे जो है जितने शांत एरिया में होंगे, जितने पीसफुल इन्वायरमेंट में होंगे, उनका माइंड भी उतना ही पीसफुल होगा और शांत रहेगा। बात की आपने लक्ष्मी नारायण पोदार सर की, क्योंकि मैं भी इसी स्कूल का प्रोडक्ट रहा हूँ, मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, आदरणीय हैं। और बात ये नहीं है, बात ये है कि रेसिडेंशियल का ये ख्याल आपको 2015 में नहीं आया था? क्या चीज़? जब 2015 में स्कूल खुला था। नहीं देखिए, उस टाइम पता है, अब कोई भी चीज़ के लिए थोड़ा वक्त लगता है ना। इसकी यहाँ जो हमारे डायरेक्टर तारिक साहब है, उनकी ज़मीन यहाँ पे थी, लेकिन किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा आपके पास वक्त चाहिए, उतना ज़्यादा आपके पास पूंजी भी होना चाहिए। तो जब तक चल रहा था वहाँ काम चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन का एक पीरियड जो 1 साल का आया, उसमें बड़ा अच्छा काम हो गया कि धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग तैयार कर ली और ये इतना अच्छा स्ट्रक्चर हो गया कि अभी हमारा 8 तक चल रहा है। इस साल से हम लोग इसको 9th और 10th कराने की भी सोच रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इलाके के लोगों के लिए बहुत अच्छा तोहफा हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है। कि कहा जाता है ना कि आपको जो कोई आपदा आ गया, उसको आप किस तरह से अपॉर्चुनिटी अवसर बना देते, तो वही एक तरह से कि यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, लेकिन उसको भी किस तरह से अवसर में बना दिया कि पूरे सिमरी बख्तियारपुर के इलाका के लोगों के लिए कितना अच्छा ये अवसर में हो गया कि यहाँ पे स्कूल एक इतना अच्छा इलाके में बस गया है। नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि स्कूल मॉडर्न समय में मॉडर्न अपने आप को मॉडर्न तरीके से ढाल रहा है, और ये अच्छी बात है, ढालनी भी चाहिए। लेकिन अब ये सवाल आ रहा है कि इस स्कूल की स्थापना अब लगभग 2021 में होने जा रहा, और 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में आप अमूमन चर्चा करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सरकार ले आएगी, ऐसा उन्होंने कह दिया है। तो क्या उस नए सांचे में ये स्कूल ढलने के लिए तैयार है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपके पास क्या गाइडलाइंस है? देखिए, सरकार जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, गवर्नमेंट ने उसको लाया ज़रूर है, लेकिन पूरे हद तक अभी बताया नहीं कि हम किस प्रकार से इसको लागू करेंगे। जब तक कोई स्ट्रक्चर हमारे सामने आ नहीं जाएगा कि बिल्कुल 100% ऐसे ही लागू करने जा रही है। जहाँ तक मीडिया से भी बात सुनने के लिए आ रही है, बहुत डिफरेंट न्यूज़ चैनल से, कि हो सकता है उसके कुछ हिस्से को अपनाएं या आधा इस बार लागू करें, कुछ जब इस पर हमारा थोड़ा पकड़ हो जाए, मजबूत हो जाए, सक्षम हो जाए, तो बाकी पॉलिसी बाद में होगी। इस तरह की कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई नहीं है। लेकिन सरकार जो भी कदम उठाएगी, जो भी पॉलिसी बनाएगी, निश्चित तौर पर कुछ बेहतर के लिए ही बनाएगी, इम्प्रूवमेंट के लिए बनाएगी। क्योंकि जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो भी बहुत बड़े काबिल हैं, होनहार हैं, और इस तरह के जो पॉलिसीज़ बना रही हैं, निश्चित तौर पर जो भी पॉलिसी बनाएगी, हमको उसमें उसके साथ ढलने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी टीम है। और जैसा भी सरकार पॉलिसी बनाएगी उसके साथ हमें जाना है बिल्कुल। तो अब अंत में ये बता दीजिए कि इंटीग्रल स्कूल का मोट्टो क्या है? देखिए, इंटीग्रल स्कूल का मोटो है कि हमारे इलाके के तमाम लोगों का जो एजुकेशन इज़ द चीफ डिफेंस ऑफ ए नेशन कहा जाता है। हमारे देश का मुख्य हथियार है, किसी भी देश का मुख्य हथियार है। ये एजुकेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम किसी को पढ़ा दिए और नौकरी दिलवा दिए, कहीं एडमिशन करवा दिए। एजुकेशन का मेन क्या है, फ़ायदा क्या होता है कि आप ज़रूरी नहीं आपको कि लाइफ में कामयाब हो गए, नौकरी मिलेगी। आप शिक्षित हो गए तो वो बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि है। किसी भी कहीं भी रहेंगे तो आपको जीने का तरीका हो जाता है। एजुकेशन आपको जीने का जो ज़िंदगी है, किस तरह से गुजारना है, बड़ों का सम्मान करना है, अदा देना
करना है, छोटों के प्यार करना है, लाइफ को किस तरह से जितने विद्वान लोगों ने कहा उस तरह से गुजारना है, और अपनी ज़िंदगी में किस तरह से एजुकेशन की तरह आप बदलाव ला सकते हैं, वो एजुकेशन का मेन मसला, और लोगों में हमें वो जागरूकता लाना भी है। सारिक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे देसी न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ ढलने की जो एक आपका प्री प्लान है वो काफ़ी अहम है अपने आप में। आप युवा प्रिंसिपल हैं और सिमरी बख्तियारपुर के एकमात्र युवा प्रिंसिपल हैं जो किसी स्कूल की नेतृत्व कर रहे हो, जो किसी स्कूल की प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो क्या ऐसे संकट मोचक समय में कभी कभी ये लगता है कि मैं अकेला हूँ, या फिर आपको गर्व महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ? देखिए, युवा ज़रूर हूँ, लेकिन पहले से भी मेरे पास एक एक्सपीरियंस है 1 साल का। जब मैं पिछले स्कूल में था वहाँ भी मैं एज ए प्रिंसिपल ही था, टीचर के साथ प्रिंसिपल होना। और यहाँ पर जो कहा जाता है ना, किसी भी चीज़ में अगर युवा और जो एक्सपीरियंस, यूथ और एक्सपीरियंस दोनों अगर मिल जाता है तो कोई भी चीज़ जो है बहुत अच्छी कर सकती है। आप लोग क्रिकेट टीम देखिए, हमारे विराट कोहली अभी युवा है क्रिकेट, उसके साथ जितने भी एक्सपीरियंस है, जब वो कैप्टन बने तो महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा रोल था, किस तरह से उन्होंने नर्चर किया। तो मैं यहाँ एक युवा ज़रूर हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस टीचर है, शाहबाज सर की बात कर लिए, लक्ष्मी नारायण सर है, तारिक सर खुद भी एक्सपीरियंस है, तो उनका गाइडलाइंस हमेशा हमारे साथ है। कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे हमें रोल दिया इस तरह का कि युवा होने के बाद भी हमें प्रिंसिपल बनाया। तो कहीं ना कहीं जितने युवा हैं तो आपके पास उतना मौका होता कि उतने लंबे समय तक आप स्कूल को सर्विस करते रहेंगे, एजुकेशन के लिए अपना वक्त देते रहेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपदा में आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, यहाँ पर भी एक मेरे पास बहुत बड़ा अवसर है, ना सिर्फ मेरे लिए कि बाकी जितने टीम लीडर्स हमारे साथ हैं, जितने भी सीनियर्स हमारे साथ, उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। और जब आपके साथ एक्सपीरियंस हो, आपके साथ पे लोग, बड़े लोगों का हाथ हो, तो कहीं ना कहीं आपका राह बहुत आसान हो जाता है। वो रास्ता आपको दिखाते जाएंगे, बाकी उस पर काम कैसे करना है वो आपको खुद से करना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे इंटीग्रल स्कूल के प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस सारिक कमर साहब, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना से अपने आप को टालते हुए एक नई परचम लहराया है। यानी 28 में से अपने 19 बच्चों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्वालिफिकेशन करके सिमरी बख्तियारपुर के आलोचकों पर तमाचा मारा है। और इन्होंने साथ ही साथ यूथ और एक्सपीरियंस को कम्बिनेशन दिखाया है, एक अच्छा कम्बिनेशन दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर। आप देख रहे थे देसी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।